आज से हम अपने चैनल मिस्टर मैथमेटिक्स में कुछ दिन भौतिक विज्ञान जो कि आपके कंपटीशन में आती है, हर कंपटीशन में छोटे से लेकर आईएएस लेवल तक जहां तक भौतिक विज्ञान पूछी जाती है, उतने के लिए भौतिक विज्ञान के हम कुछ प्रश्न, कुछ टॉपिक्स इत्यादि पर आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो हम शुरुआत से आरंभ करते हैं और धीरे धीरे पढ़ते हुए प्रकाश और विद्युत साहब धीरे धीरे सब चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। आप अपने प्रश्नों को अगर पूछना चाहते हैं तो चाहे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए या चलिए देखते हैं। भौतिक विज्ञान जो होती है, सिंपल सी बात है, भौतिक का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कि भौतिक विज्ञान, पहले इस चीज को ही क्लियर करते हैं। भौतिक विज्ञान अगर नॉर्मल सी बात में समझे, संक्षिप्त में समझे, तो इस भौतिक का मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब जो इस संसार में देख रहे हैं, कहते हैं ना यह भौतिक शरीर है। तो जब भौतिक शरीर है, इसका मतलब जो कुछ भी व्याप्त है, जो आपको दिख सकता है इस संसार में, जो कुछ भी व्याप्त है, सब कुछ क्या है, भौतिक है। तो इस वह विज्ञान जो क्या भौतिक चीजों की आदि की क्या करें, ज्ञान करा दे। सिंपल सी बात है, भौतिक विज्ञान कहलाएगी। अब भौतिक विज्ञान में जो आता है, आपके पहला चैप्टर है, उसका नाम है मापन। मापन, अब मापन चैप्टर यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट अर्थात मापन जो है वो आपका पहला चैप्टर है, जिसमें हम मापन के संक्षिप्त विवरण पढ़ेंगे। जितने प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को ध्यान देंगे, जितने प्रश्न आने की संभावना है उनको ध्यान देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मापन क्या है। और मापन तो खैर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। मापन की साथ साथ एक आता है मापन कहते हैं तथा मात्रक। किसी चीज का उचित अनुमान लगाना कि वो तौल में है, कि वह लंबाई में क्या है, हर चीज को विभिन्न मात्रकों की सहायता से क्या करना, अनुमान सही सटीक लगाना ही मापन है। लेकिन मात्रक क्या है, जब अभी हमने बोला मात्रक क्या है, तो मात्रक क्या है उसको सिंपल सी बात में अगर हम लिखना चाहें तो सबसे सिंपल बात है कि अगर लिखेंगे किसी राशि के मापन हेतु दिए गए या प्रयुक्त किए भी आप लिख सकते हो। दिए गए या इसके स्थान पे आप लिख सकते हो प्रयुक्त किए गए, प्रयुक्त किए गए क्या निर्देश क्या कहलाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। मात्रक कहलाते हैं। बात समझ आई? इसका मतलब है कि जो निर्देश हैं वो क्या कहलाएंगे, मात्रक कहलाएंगे। जैसे अब आप गए घर में, आपके घर में किसी ने कह दिया दुकान जाओ 5 ले आओ, तो आप 5 क्या लेकर आओ, किसी ने कह दिया 5 शक्कर लेकर आओ, तो आप 5 क्या लाओगे, पूछोगे घर में, तो घर से निर्देश मिला कि जाओ 5 किलो लेकर आओ। तो वही किलो क्या हुआ, जो उस निर्देश के रूप में आपको प्रयुक्त किया गया है, वही क्या है, मात्रक है। यानी 5 लेकर तो आना है, लेकिन 5 के साथ क्या लेना है, 5 किलोग्राम लेना है। तो 5 किलोग्राम शक्कर लाने को ही क्या कहेंगे, मतलब शक्कर लाने को ही किलोग्राम को क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। इतनी बात समझ आई? अब भाई जब मापन है तो किसी राशि की बात है, राशि यानी कि कोई क्या होगी, क्वांटिटी होगी। अब वो क्वांटिटी कितने टाइप की होंगी ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशि यानी क्वांटिटी की। क्वांटिटी अब लिखते हैं राशि। अब राशि क्या है, तो राशि कितने प्रकार की होती है। तो अगर लोगों से पूछो सीधा उनके मुंह से निकल के आता 2 राशियां। सही बात है, 2 राशियां है भी, और 2 राशियां कौन कौन सी हैं, और लोग सदिश और अदिश बोलते हैं। हालांकि सदिश अदिश नहीं है, क्या है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मतलब कि क्या है कि जो मूल राशि है उसको बोलते हैं इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ आई? तो भाई डेराइव्ड क्वांटिटी, अब
साफ साफ समझ में आ रहा मूल राशि। तो मूल का मतलब होता है जड़। तो जड़ क्या होती है? कोई पेड़ पौधा बनता सबसे पहले उसकी जड़ आती है। उसी प्रकार से क्या है, ये राशि जो है वो क्या है, सबसे पहले आई होंगी। सबसे पहले का अर्थात मतलब जब ब्रह्मांड का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ब्रह्मांड का जो जन्म है वो कहां से माना जाता है, ये हम जानते हैं, सबको पता होगा, बिग बैंग से। यानी कि इसको बोलते हैं महाविस्फोट कहते हैं। इसके विषय में अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि, लोग क्या कहते हैं, जॉन लेविटर थे, उन्होंने पारित किया था। उन्होंने कहा था आज से 13.8 अरब वर्ष पहले, यानी आज से 13.8 अरब वर्ष पहले क्या हुआ था, जितना आजकल लोग देख रहे हो मैटर और पदार्थ, ये क्या था, सब एक बिंदु में समाहित था। और अपार द्रव्यमान और अपार घनत्व का क्या था, एक बिंदु में सब समाहित था। तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसकी घनत्व यानी कि डेंसिटी की क्षमता क्या हो गई, अब हो गई। कहते हैं ना एक बर्दाश्त की सीमा होती है, उसी प्रकार उसके क्या हुआ कि घनत्व की भी सीमा खत्म हो गई कि अब इससे ज्यादा ये घनत्व और द्रव्यमान धारण नहीं कर सकता है। तो क्या हो गया उसमें, बूम, विस्फोट। जब विस्फोट हो गया तो उसी को कहा गया महाविस्फोट। उसी सिद्धांत से क्या हो, ब्रह्मांड का जन्म माना जाता है। खैर इस पूरी कहानी जो क्या है उस पर कभी बात करेंगे, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता भी नहीं है। तो आगे जितनी आवश्यकता है उसको देखते हैं। तो जो बिग बैंग से जिसका जन्म माना जाता है उसको क्या कहते हैं, उसी समय से जितनी राशियों का उद्भव हुआ उसको बोलेंगे मूल राशियां। अब हालांकि लोग कह देते हैं भैया मूल राशि की परिभाषा बता, तो लोग हम क्या करते हैं अपनी सुविधा अनुसार बना लेते हैं कि वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती, किसी पर निर्भर नहीं होती, दुनिया भर की कहानी बना लेते हैं। ये उनको क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। हालांकि परिभाषा आप उसी की स्वतंत्रता से दे सकते हैं जिसका क्या हो, कोई प्रादुर्भाव हो, कोई जन्म हो। इनका जन्म बिग बैंग से हुआ, बिग बैंग के समय कोई था नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी शुद्ध और सटीक परिभाषा भी नहीं दी जा सकती। बस समझने के लिए थोड़ी बना ले। जैसे कहते हैं भगवान की परिभाषा क्या है, तो भगवान की क्या परिभाषा किसी को पता है, बस समझ लेते सर्वशक्तिमान है, सर्व जगह है, सब कुछ करता है। क्या इतने बड़े तो भगवान है? इतने बड़े तो भगवान है नहीं। इसका मतलब इससे भी ज्यादा विशाल का है और ज्यादा चीजों का ज्ञान जो हमें पता भी नहीं, वो भी चीजों के शक्तियों के मालिक भगवान है। तो वही प्रकार से मूल राशि के 13.8 अरब साल पहले हम थे नहीं, तो उनके विषय में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हम अपने समझ के अनुसार बना लिए हैं परिभाषा। बाकी इसकी पूर्ण और सटीक परिभाषा नहीं है। इसकी है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब से उत्पन्न, मतलब क्या हुआ, मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न हुई, मतलब इसका जन्म है। इसका जन्म है यानी इसका उत्पन्न है, तो इसका मतलब है इनकी परिभाषा है। इसकी परिभाषा लिख सकते हो, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। यह बात हुई, इसमें लिख लो। अब अगर आगे से आपसे पूछे कि चलो राशियां तो हो गई भैया, राशियां तो मूल राशियां है कितनी, अगर आपसे सीधा पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि मूल राशियां कितनी है, अगर सिंपल सी बात यह है कि मूल राशियां कितनी है, नॉर्मल सी बात है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उसका आपको आंसर क्या लेना है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, वो बता देंगे अभी। अगर केवल लिखा है मूल राशियां कितनी, तो आपका आंसर होगा 7। और अगर इसी प्रश्न को ऐसे कह दे कि कुल मूल राशियां कितनी है, अब इसको समझा रहा है सब अच्छे से, लिख लेने दो, आप लोग भी उतारो। तो इसका उत्तर होगा आपका, जब कुल लिखा हो तो 9। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो आपकी मूल राशियां हैं, और जो 2 हैं, 2 वो क्या है, पूरक राशियां हैं जिन्हें कहते हैं। 2 पूरक राशियां, इसका मतलब टोटल हो गए 9 मूल राशियां। इसका मतलब वो ये कह रहा है। अब इसका बताते हैं क्या है, तो ये पेपर में आ गया। लेकिन अब इसी पे क्वेश्चन क्या आया, उसने कह दिया मूल राशियां कितनी हैं, पेपर में आ गया ऑप्शन, मान लो ये है, इसके ऑप्शन आपको दे दिया उसने, ए बी सी और डी। अब उसने कहा मूल राशियां कितनी, उसने कहा 6 7 9 12। तब तो ठीक है कि आपने कहा मूल राशियां क्या, अगर आपको 7 और 9 दोनों दिए तब आपको ऐसे ही विकल्प चुनने हैं कि इसका एग्जैक्ट विकल्प क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। और अगर कहते कुल मूल राशियां कितनी है, फिर भी ये ऑप्शन दिया कि 7 और 9 दोनों दिए, तो आप इसको चूज करेंगे। बाकी तो ऑप्शन पे डिपेंड है कि पता चलो उसने कह दिया मूल राशियां कितनी है, उसने मान लो 7 यहां ना देकर यहां लिख दिया उसने 8,
तब क्या करोगे? जब 7 है नहीं तब तो सिंपल सी बात है, वो 9 ही भी पूछ रहा होगा तो लिखोगे लिखोगे। ठीक है, और अगर वो कह दे कुल मूल राशियां कितनी है और वो यहाँ पर 9 न देकर वो 7 लिख दे, तब कहोगे सर जी ये भैया ये कहां से आ गया? तब क्या होगा? उसका कोई मतलब नहीं। जब 9 नहीं दिया तो इसका मतलब 7 है, 7 नहीं दिया 9 है। ये हमने आपको इसलिए बताया है कि दोनों साथ दिए हो, कि 7 भी ऑप्शन में हो और 9 भी ऑप्शन में हो। तब आप क्या करेंगे? इस आधार पे टिक मारेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो आगे देखते हैं। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। अब अगर प्रश्न आ जाए, प्रश्न जो कि आता है कि अब मूल राशि अगर हमें बताई है 7 और 9, तो वो भी तो बतानी पड़ेगी भैया कौन कौन सी मूल राशि। अभी प्रश्न आ गया तो क्या है कि हम सिंपल सी बात है, इधर हम लिखे दे रहे हैं, इधर लिखे दे रहे हैं मूल राशियां। तो मूल राशियों को मापने हेतु प्रयोग किए गए मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। तो इधर हम लिखे दे रहे हैं मूल मात्रक। चलिए समझते हैं क्या है। अब बात है मूल राशियां क्या है। देखो हमने कहा पहले मूल राशियां मतलब 7 राशियां। अब 7 राशियां मतलब कौन कौन सी? लंबाई या दूरी या ऊंचाई या गहराई या चौड़ाई, सब चीज मतलब एक ही है। दूसरी द्रव्यमान, तीसरी समय, चौथी ताप, पांचवी ज्योति तीव्रता, छठी विद्युत धारा, सातवीं पदार्थ की मात्रा। इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। लंबाई मतलब LENGTH, लेंथ, डिस्टेंस, etc। द्रव्यमान मतलब मास, समय मतलब टाइम, ताप मतलब टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट। अभी सब बता रहे हैं। पदार्थ की मात्रा मतलब पदार्थ की मात्रा, इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स। अब बात आ रही कि लंबाई यानी कि लेंथ, इसका मात्रा क्या होगा? यूनिट क्या होगी? मीटर। क्या लेते बताओ? द्रव्यमान किलोग्राम, किलोग्राम इंग्लिश में लिख दें METER, किलोग्राम KILOGRAM, किलोग्राम। और समय यानी कि समय मतलब सेकंड, समय का मतलब सेकंड, सेकंड मतलब SECOND, ऐसे पढ़ो। ताप का केल्विन, केल्विन मतलब KELVIN। ज्योति तीव्रता कैंडेला, कैंडेला यानी कैंडेला, कैंडेला। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर। पदार्थ की मात्रा मतलब मोल, मोल मतलब मोल। ये क्या हो गई? ये हो गई आपकी मूल राशियां, और मूल राशियों के हो गए मात्रक। देखो जिसको पता है बहुत बढ़िया, जिसको ना पता हो बैठे तुरंत यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में क्या करो? उतार लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आएगी, बिगाड़ रहे हैं। अब हमने बात कर ली मूल राशियों की। ठीक है, मूल राशियों की तो बात हो गई, लेकिन हमने कहा था कुल मूल राशियां, इसका मतलब अभी 2 पूरक राशियां बाकी है। तो वो लिख लो, पूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, पूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट। वो कितने हैं? दो कौन कौन से हैं? उनके बड़े अच्छे नाम हैं, उसको बोलते हैं कोण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, और एक होता है घन कोण। घन कोण, या इसको कहीं भी आपको ठोस कोण लिखा भी मिलेगा, ठोस कोण, यानी इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे सॉलिड एंगल। अब बात आती है कि कोण क्या होता है, तो कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन, रेडियन। घन कोण का क्या होता है? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक है, ये हो गए आपकी मूल राशियां। क्यों भाई? जब ब्रह्मांड का उद्भव हुआ तब वैज्ञानिकों का समय इसमें लगा कि हमें कौन कौन सी राशियां मिली होंगी। तो सिंपल सी बात है, जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग होने के तुरंत बाद क्या हुआ? राशियां, क्या राशियां उससे थोड़ी निकल के आई कि इसमें क्या चलो ये मूल राशियां हैं, इसमें द्रव्यमान लिख के निकला, ऐसा नहीं। वो राशि का मतलब होता है, राशि कोई आपको लिखी नहीं दिखाई देगी, वो क्या है, केवल महसूस की जाती है, सबकी समझ ही जा सकती है अपने सेंस के द्वारा। भाई क्या है, बिग बैंग हुआ, चमक निकली। भाई कोई चीज आप देखो, पटाखा लगाते हो, चमक निकलती है, तो जैसे चमक निकलती है वैसे क्या मतलब है? चमक मतलब ज्योति तीव्रता। अब हर कण का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है, इसलिए कण का द्रव्यमान। जब कोई मतलब विस्फोट होता है तो कण कुछ दूरी तक जाते ही जाते हैं, मतलब लंबाई। इसी प्रकार से सारी की सारी क्या है, राशियां निकल के उससे आई। और पदार्थ के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा होती है, इसलिए पदार्थ की मात्रा। अब आगे एक प्रश्न और क्या बनता है? ताप। तो पटाखा दगाओ तो थोड़ी देर बाद जब देखते हो तो वहां पर क्या हो, उसको छू कर देखो, उसमें टेम्परेचर रहता है। तो इसका मतलब है जब बिग बैंग हुआ तो कितना टेम्परेचर रहा होगा, तो इसका मतलब वहां भी क्या है, टेम्परेचर है। इसी प्रकार से क्या है, सब चीज में कुछ ना कुछ वहां पर क्या है, पाया जाता है। तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, हमने बोली मूल राशियां। मेरी बात को अगर समझ ना आए तो स्पेशली पूछ सकते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे पूछ लो, मिस्टर मैथमेटिक्स इसी नाम से है, या व्हाट्सएप कर नीचे नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब पूरक राशियां, वैज्ञानिकों ने सोचा चलो बहुत बढ़िया, राशियां तो मिल गई, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा तो है कि हर चीज सीधी रेखा में ही चलती हो। क्या पता कुछ कण, जब कोई चीज फूटती है, कुछ दगती है, जैसे कि मान लो कि इसे पटाखा दगाया तो क्या हुआ, उसके कण क्या हुआ, दूर दूर गए, तो कोई किसी भी कोण पे जा सकता है। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि अभी एक राशि बच रही है, तो उन्होंने कहा पूर्ण करने के लिए क्या राशि हो रही है, कोण और ऐड कर देते हैं, कोण नाम की राशि। फिर उन्होंने कहा लेकिन ऐसा कैसा काम बन जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक साथ दूसरी चीज का ज्ञात कर ले, और 3-4 चीजों का अगर कण के बीच में ज्ञात करना तो अंतरिक्ष में कौन सी चीज का प्रयोग करेंगे? अंतरिक्ष में तो सब चीज खुली है। अब अगर हम ऐसे बना दे कोण, दो रेखा है, दो रेखाओं के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। चलो ठीक है, एंगल मिल गया, बढ़िया, थीटा बोल देते हैं इसको। और लेकिन जब घन कोण और ठोस कोण की बात आती है तो 3D में आता है, यानी कि स्पेस में। अब स्पेस में कहां से कोण उठा के ले आओगे? तो उसके लिए क्या कहा वैज्ञानिकों ने, स्पेस में भी एक कोण बनता है, उसको क्या बोलेंगे, ठोस कोण। उसका मात्रक क्या है, स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से आपकी कितनी राशियां हो गई, 7 + 2, यानी कुल मूल राशियां आपकी हो गई 9। ये चैप्टर आपका अभी राशियों वाला क्लियर। अब आगे की चीजें जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप इसको पढ़िए, रटिए, समझिए, जो चीज देना है वो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।